हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह, आपका केमिस्ट्री टीचर। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपके टेक्स्ट बुक के साइंस के टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जो टॉपिक है वो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। इट्स अ ब्रॉड टॉपिक। हम तो बैलेंसिंग को जो है समझ लेते हैं कि बैलेंसिंग एक्चुअली क्या होती है। जनरली कोई भी एक केमिकल रिएक्शन जो होती है, chemical reaction basically are of two types depending upon the number of atom present on the side of reactant and the products। अगर हम इस हिसाब से देखें तो एक रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम दोनों साइड में बराबर नहीं होते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। और एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम बराबर होते हैं, उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग क्या है? मतलब ये कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तैयार करना बैलेंसिंग कहलाती है। सो नाउ यू मस्ट हैव द क्लियर का डेफिनेशन इन योर माइंड कि व्हाट इज बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग मीन्स द जर्नी फ्रॉम अनबैलेंस्ड टू बैलेंस्ड, राइट। एक अपनी भाषा में वो जो टेक्निकल टर्म्स हैं जो आप डेफिनेशन में इस्तेमाल करेंगे वो अलग है। याद करने के लिए बात ये है कि ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो कि अपने आप में अनबैलेंस्ड हैं, वजह यह है कि उनके नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में समान नहीं है। तो अगर ऐसा है कि उनमें नंबर ऑफ एटम दोनों साइड में बराबर नहीं है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो दिस काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम बराबर होते हैं उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो ऐसी प्रोसेस जिससे हम अनबैलेंस्ड रिएक्शन को बैलेंस्ड रिएक्शन में कन्वर्ट करते हैं उसको हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इज मेथड्स हैं इसके कुछ, जैसे हम एक सबसे सिंपल मेथड है दैट इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। तो एक तरीका ये है जिसके द्वारा आप केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। सेकंड मेथड ऑफ बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन इज पार्शियल इक्वेशन मेथड। दिस इज द मेथड जिसके द्वारा हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, पार्शियल इक्वेशन method। And third method is oxidation number method, and the fourth method is ion electron method। So now this way there are four methods जिनके द्वारा हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो अगर आपको ये चार मेथड्स मालूम हैं तो केमिकल साइंस में कोई भी रिएक्शन हो, कितनी भी लंबी रिएक्शन हो, छोटी रिएक्शन हो, तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी केमिकल रिएक्शन को आप इजीली मिनटों में जो है इसको बैलेंस कर पाएंगे। तो अब आपको देखना ये है कि हम कितने मेथड सीख सकते हैं। आप जितना अच्छे से सीख लेंगे उतना ही ईजिली और बहुत क्विकली आप उस केमिकल रिएक्शन को करने लग जाएंगे। और हमारा जो पर्पस है, जो एम है, मोटो है, वो ये है कि आपको पूरी केमिकल रिएक्शंस जितनी भी हैं आपके सिलेबस में वो आप क्विकली बिल्कुल सेकंड्स में, मिनटों में जो है उनको करने लग जाएं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड से, जिससे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर पाएंगे। सो दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज फॉर दी एलिमेंट्री रिएक्शंस। जो सिंपल रिएक्शंस होती हैं उनको हम बैलेंस करने में इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल रिएक्शंस जैसे कि आप समझ लीजिए, मान लेते हैं हम एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं। हमने एक इक्वेशन को लिखा लाइक जिंक रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इट गिव्स जिंक क्लोराइड एंड गिव्स हाइड्रोजन गैस, राइट। दिस इज फॉर अ सिंपल केमिकल इक्वेशन। इसको अगर हम वर्ड के फॉर्म में भी लिख दें तो दिस इज व्हाट जिंक, इनका नीचे कोई भी एलिमेंट हो या मॉलिक्यूल हो उसके नीचे उसका नाम लिखा होना जरूरी है फॉर अ सक्सेसफुल केमिकल रिएक्शन। तो HCl क्या है? दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड भी कह सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दिस इज नोन एज हाइड्रोजन क्लोराइड। दिस इज कॉल्ड जिंक क्लोराइड और नाउ द हाइड्रोजन गैस। सो दिस इज व्हाट सिंपल रिएक्शन। अब देखने की बात इसमें ये है कि रिएक्शन अनबैलेंस्ड कैसे है। तो दिस साइड यू सी कि HCl हैज द सिंगल हाइड्रोजन एटम इन द साइड ऑफ द रिएक्टेंट। दिस वे देयर इज ओनली द वन हाइड्रोजन एटम। रिएक्टेंट के साइड में केवल कितना है? एक ही हाइड्रोजन का एटम है।
और अगर आप यहाँ देखें प्रोडक्ट की साइड में तो हाइड्रोजन के एटम्स की संख्या 2 हो गई है। तो इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन कैसी है, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। तो हम इसको क्या करके क्लियर करेंगे, दिस इज व्हाट अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो इसी चीज को हम बैलेंस कैसे करते हैं, हम देखते हैं क्या करेंगे। इसके पहले हम 2 बढ़ा देते हैं। आप हमेशा याद रखिए सुटेबल नंबर जो एटम का होता है वो हम बढ़ा देते हैं बाई सिंपली हिटिंग दी एलिमेंट। जैसे हमने हाइड्रोजन को हिट कर लिया तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो हम इस साइड क्या बढ़ा देंगे, 2 बढ़ा देंगे, और HCl हमने 2HCl ले लिया। एंड नाउ रिएक्शन जैसे के तैसे लिखते हैं हम ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। एंड नाउ यू ऑब्जर्व कि इस केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम दोनों साइड में बराबर है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन क्या कहलाती है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कहलाती है। सो द जर्नी फॉर बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन इज नाउ कंप्लीट, क्योंकि हमने अनबैलेंस्ड से बैलेंस्ड तक की जर्नी पूरी कर ली है। तो अगर हम इस तरह से काम कर लेते हैं कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम बैलेंस्ड कर देते हैं तो दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। कुछ सेंटेंस से और एग्जांपल हो सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारी इक्वेशंस दी हैं और हमारा पर्पस ये है कि आपको मेथड्स बता दें, फिर तो रिएक्शन कितनी भी सारी हो सकती हैं और कैसे भी आप उनको बैलेंस कर सकते हैं। एक और एग्जांपल इसी का ले लेते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड के लिए। मान लीजिए हमने एक रिएक्शन लिया है कि एल्युमिनियम रिएक्ट्स विद H2SO4 एंड इट गिव्स Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस। इसको हम क्या कहते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट कहते हैं। और हाइड्रोजन गैस इसने ये रिलीज किया। तो अब देखिए क्या है, हिट करते हैं हम एलिमेंट्स को, हमने एल्युमिनियम को हिट करते हैं। तो यहाँ एल्युमिनियम के एटम कितने हैं, 2 है। एल्युमिनियम सल्फेट में नंबर ऑफ एटम ऑफ द एल्युमिनियम इज 2। तो यहाँ भी हमें कितने होने चाहिए, 2 एल्युमिनियम के एटम प्रेजेंट होने चाहिए। तो एल्युमिनियम से ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब देखें हम क्या, सल्फर यहाँ कितना है, तो यहाँ सल्फर की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 3 है। तो यहाँ भी सल्फर 3 होना चाहिए। तो बेटर कि हम यहाँ पे क्या है, 3 ऐड करते हैं। तो 3H2SO4 से 3 सल्फर हो गया, क्योंकि एक H2SO4 में 1 सल्फर होता है तो 3 H2SO4 में 3 सल्फर हो गए। तो 3H2SO4 से हमने सल्फर भी बैलेंस कर दिया। अब हिट करते हैं हम किसको, हाइड्रोजन को हिट करेंगे। ऑक्सीजन हम सबसे बाद में हिट करते हैं। तो हम पहले मेन एलिमेंट हिट करेंगे, उसके बाद हाइड्रोजन और लास्टली ऑक्सीजन। तो अब हाइड्रोजन की यहाँ संख्या कितनी हुई, 6। तो हम यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6 हो गया, और यहाँ भी 3 2 जा 6, 6 हाइड्रोजन एटम है। तो इस तरह से दोनों साइड हाइड्रोजन एटम बराबर है। नाउ द टाइम टू बैलेंस ऑक्सीजन। यहाँ कितना होगा, 12 ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट है। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ भी 12 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो हमने क्या किया कि जो नंबर है वो ऐड किया और ऐड करके हमने उस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। तो इस तरह से ये रिएक्शन क्या हुई, दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग। हमने इसको 2 स्टेप में ना लिखे, उसी में सीधे से बैलेंस कर दिया। ऐसे ही आप बहुत सारी रिएक्शंस को जो है वो बैलेंस कर सकते हैं। चलिए हम एक काम करते हैं, एक और रिएक्शन लिखते हैं इसी तरह से बैलेंस करने के लिए। हमने लिया है एल्युमिनियम ही लेते हैं। चलिए हमने एल्युमिनियम लिया और इसका रिएक्शन हम कराते हैं HCl के साथ, और HCl से ये रिएक्शन करके हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में देता है Al2Cl6 एंड गिव्स अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये कैसा है, ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। तो हम इसकी बैलेंसिंग कैसे करेंगे, यहाँ 2 एल्युमिनियम है तो हम इसको 2 एल्युमिनियम यहाँ बढ़ा दीजिए। यहाँ 6 Cl है तो हमने इसको 6 बढ़ा दिया, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो नाउ दिस बिकेम अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो इस तरह से हम अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो नाउ दिस इज द हिट एंड ट्रायल मेथड। तो इस तरह की सिंपल रिएक्शंस को बैलेंस करने में इस्तेमाल किया जाता है। इन केस कि अगर रिएक्शन मान लीजिए थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, उसमें नंबर ऑफ एटम थोड़े से अनप्रोपोर्शनल हो जाते हैं, तो आपको बैलेंसिंग का एक ऐसा मेथड आना चाहिए जिससे कि आप रिएक्शन को ठीक से और विद इन द टाइम आप बैलेंस कर लें। तो देखते हैं कि कैसे हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज व्हाट हिट एंड ट्रायल मेथड। हमने ये 3 जो रिएक्शन पढ़ी वो किससे पढ़ी, हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से। हिट एंड ट्रायल मेथड हमने ये पहला मेथड सीखा कि हिट एंड ट्रायल क्या है। आप बस एटम को हिट करिए, सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करिए और बस रिएक्शन बैलेंस हो जानी है। अब हम जो दूसरा मेथड पढ़ रहे हैं दैट इज व्हाट पार्शियल इक्वेशन मेथड। पहला मेथड क्या होगा, ए दिस इज व्हाट द हिट एंड ट्रायल मेथड। सेकंड वी आर स्टडीइंग पार्शियल इक्वेशन मेथड। पार्शियल इक्वेशन मेथड थोड़े से कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए इस्तेमाल में आता है। पार्शियल इक्वेशन मेथड इज यूज्ड टू बैलेंस लिटिल कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। उनको बैलेंस करने के लिए हम इस इक्वेशन का, इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने एक रिएक्शन लिया कि जिंक राइट रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड HNO3, इट गिव्स
जिंक नाइट्रेट ZnNO3 whole twice and gives a molecule of nitrogen dioxide and gives hydrogen gas. So this is little bit complex reaction. तो ऐसे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? पार्शियल इक्वेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इसको पार्टीशन कर लेते हैं। तो हमने मान लीजिए क्या करेंगे, अगर ऐसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ जाती है तो हम है ये क्या, दिस इज अ मॉडिफाइड हिट एंड ट्रायल मेथड। ऐसे मान लीजिए आपकी पार्शियल इक्वेशन मेथड इज अ मॉडिफाइड हिट एंड ट्रायल मेथड। अब हम इसको थोड़ा सा बस बदल के हमें करना वही है, हिट एंड ट्रायल से ही करना है, बट इसका थोड़ा सा एक स्टेप बदल जाएगा कि हम पूरी इक्वेशन को पार्शियल इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। पार्शियल इक्वेशन मतलब फ्रैक्शनल इक्वेशन। जैसे हम इसको दो सेगमेंट में डिवाइड कर लेंगे पूरी इक्वेशन, और दोनों सेगमेंट को बैलेंस करके टोटल करके रिएक्शन लिख देते हैं। चलिए देखिए कैसे करते हैं। जिंक का हम मान लीजिए चेंज किसमें हो रहा है, जिंक नाइट्रेट में। तो हमने एक इक्वेशन बनाया क्या, जिंक रिएक्ट्स विद जिंक नाइट्रेट ZnNO3, जिंक reacts with zinc gives zinc nitrate ZnNO3 का होल ट्वाइस। एक इक्वेशन हमने ये बनाया। और इसी तरह से नाइट्रिक एसिड का चेंज हो रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। तो HNO3 चेंजेस इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, राइट। तो ये दो इक्वेशन हमें मिल गई, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये। अब दोनों को हम क्या करेंगे, ये पार्शियल इक्वेशंस कहलाते हैं। दीज आर कॉल्ड द पार्शियल इक्वेशन। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब दोनों इक्वेशंस को अगर हम हिट एंड ट्रायल से बैलेंस कर लें और बैलेंस करके दोनों को ऐड कर दें तो हमें एक टोटल बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिल जाएगी, जो कि पार्शियल इक्वेशन मेथड कहलाएगा। तो देखिए करते हैं, कैसे करेंगे। यहाँ जिंक नाइट्रेट में यहाँ जिंक 1 है, यहाँ भी जिंक 1 है, तो जिंक का कोई इशू नहीं है। हमें क्या बैलेंस करना है, नाइट्रोजन को बैलेंस करना है। तो नाइट्रोजन की क्वांटिटी यहाँ कितनी है, 2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जो है नाइट्रोजन 2 चाहिए। तो नाइट्रोजन कहाँ से आएगा, नाइट्रिक एसिड से। तो हमने 2HNO3 ये ऐड कर दिया। क्या किया हमने, 2 नाइट्रिक एसिड ऐड कर दिया। तो हर नाइट्रिक एसिड में 1 नाइट्रोजन है, तो 2 नाइट्रिक एसिड से 2 नाइट्रोजन हो गया। तो 2 नाइट्रोजन इस साइड में है रिएक्टेंट साइड में, और 2 नाइट्रोजन के साइड हो गए प्रोडक्ट के साइड में। तो दिस वे दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड बाय नाइट्रोजन एंड दिस इज 2 बैलेंस्ड बाय जिंक। जिंक और नाइट्रोजन से ये रिएक्शन बैलेंस है। अब हमको बैलेंस किसको करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। याद रखिए, आप सबसे पहले कोई भी रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो बैलेंसिंग में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को टच नहीं करेंगे शुरुआत में। आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ दीजिए और बाकी सारे एलिमेंट हिट एंड ट्रायल से बैलेंस कर लीजिए। लास्टली हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से भी सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को, और सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। तो चलिए अब टाइम किसको है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। तो इस साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो हम यहाँ पे कर दें, 1 वाटर का मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं, क्योंकि 1 वाटर में 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो हमें जरूरत 2 हाइड्रोजन के एटम की है, तो 1 वाटर में 2 हाइड्रोजन हो गए। तो हाइड्रोजन से भी ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब रह गया लास्टली क्या, ऑक्सीजन। अगर हम 3 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट साइड में है, और यहाँ 6 ऑक्सीजन ये और 1 ऑक्सीजन ये, 7 ऑक्सीजन। तो इस साइड में 6 ऑक्सीजन के एटम है और इस साइड 7 ऑक्सीजन के एटम है। तो अगर हम इस रिएक्शन में ऑक्सीजन बराबर करना हो तो हमें रिएक्टेंट साइड में 1 ऑक्सीजन की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, 1 नेसेंट ऑक्सीजन हम यहाँ पे इस तरह से ये जोड़ देंगे। तो रिएक्शन नंबर 1 में 1 फ्री ऑक्सीजन, 1 नेसेंट ऑक्सीजन हमने ऐड किया और रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। अब हमें क्या करना है, रिएक्शन नंबर 2 को बैलेंस करना है इसी तरह से। तो चलिए हिट करते हैं हम। हमने नाइट्रोजन को हिट किया, यहाँ भी नाइट्रोजन 1, यहाँ भी नाइट्रोजन 1। अब हमें किसको बैलेंस करना है, जब नाइट्रोजन बैलेंस हो गया तो सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करिए। यहाँ हाइड्रोजन 1 है, इस साइड कोई हाइड्रोजन नहीं, तो यहाँ 1 वाटर ऐड कर दीजिए, H2O, राइट। तो अब लेकिन हो क्या गया, इससे हाइड्रोजन आने से यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ 1 हाइड्रोजन, तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। And now the number of nitrogen atom this side becomes 2. That's why this must be prefixed by 2. तो अब पूरी रिएक्शन में आप देखेंगे कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बराबर हो गया। अब हमें किसको बराबर करना है, लास्टली ऑक्सीजन को। तो यहाँ कितना है, 2 3 जा कितना हो गया, 6, और यहाँ कितना हो गया, 4 और 1 5 ऑक्सीजन। तो इस साइड कितने ऑक्सीजन की कमी रह गई, इस साइड यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है। तो इस साइड 1 ऑक्सीजन की कमी है, तो यहाँ हम 1 ऑक्सीजन सेकंड में ये ऐड कर देंगे। तो इस तरह से दोनों रिएक्शनों में देखिए 1-1 ऑक्सीजन का एक्सचेंज है। तो अब हम ये रिएक्शन ऐड कर दें, इस ऑक्सीजन को, नेसेंट ऑक्सीजन को इससे कैंसिल कर देंगे और रिएक्शन का टोटल कर दीजिए। तो मेन फ्रेम में जो रिएक्शन है वो क्या है, जिंक प्लस नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ कितना जिंक है, 1 जिंक हमने ले लिया।
नाइट्रिक एसिड 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो टोटल नाइट्रिक एसिड कितना हो गया 4 नाइट्रिक एसिड यानी कि 4HNO3। अब इसके बाद क्या है, रिएक्शन का साइन लगाएंगे, प्रोडक्ट साइड के मॉलिक्यूल लिखेंगे। एक जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 2NO2 और एक 2 वाटर के मॉलिक्यूल 2H2। तो नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस रिएक्शन। अब ये रिएक्शन कैसी हो गई, ये बैलेंस हो गई। आप अगर देखेंगे इसका टोटल करें तो दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम बराबर होंगे। चलो करके देख ही लेते हैं कि नंबर ऑफ एटम बराबर है कि नहीं है। चलिए यहाँ जिंक की क्वांटिटी कितनी है, दिस साइड 1, यहाँ भी जिंक कितना है, दिस साइड 1, एक जिंक है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है 4, इस साइड हाइड्रोजन कितना हुआ 4, तो यहाँ भी हाइड्रोजन की क्वांटिटी 4 है, यहाँ भी हाइड्रोजन की क्वांटिटी 4 है। नाइट्रोजन यहाँ कितना है 4 है ना, 4 इसमें मल्टीप्लाई होगा, यहाँ नाइट्रोजन का 2 इसमें और 2 इसमें, तो नाइट्रोजन इस साइड भी 4 और नाइट्रोजन इस साइड भी 4 है, ठीक। अब यहाँ ऑक्सीजन कितना है 12, इस साइड कितना है 3 6 और 4 6 4 10 और 2 12, तो ऑक्सीजन इस साइड भी 12 है और ऑक्सीजन इस साइड भी 12 है, यानी रिएक्टेड साइड में और प्रोडक्ट साइड में दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम बराबर है। तो अगर ऐसा स्टेट डेवलप हो जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बट दिस इज डन बाय मेकिंग द होल ऑफ द इक्वेशन इनटू 2 पार्शियल इक्वेशंस and balance each partial equation by simple head and trial method and make the sum of both the partial equation, then you will get a balanced chemical equation। तो आपको क्या मिल जाती है, एक balanced chemical equation मिल जाती है। चलिए एक काम करते हैं, हम एक आधा एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे हम इसको ठीक से समझ पाएं। पार्शियल इक्वेशन मेथड को हमने एक एग्जाम्पल ये कर लिया पार्शियल इक्वेशन मेथड का, अब हम करते हैं दूसरा एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल करते हैं। चलिए हम लिखते हैं, मान लीजिए कि कॉपर रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ रिएक्शन करके ये क्या देता है, इट गिव्स कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस एंड नाउ इट गिव्स अ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड गिव्स वाटर। तो ये हमें एक केमिकल रिएक्शन हमने लिख लिया, क्या है, दिस इज द केमिकल इक्वेशन। इस केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है पार्शियल इक्वेशन मेथड से। तो हमें क्या करना है, पहले 2 पार्शियल इक्वेशंस बनानी है। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि पहले हम 2 पार्शियल इक्वेशंस बना लें और फिर उनको हेड एंड ट्रायल से बैलेंस करना शुरू करें। तो हम क्या करते हैं, इस कॉपर को हम चेंज करते हैं किसमें, कॉपर नाइट्रेट में। कॉपर इज चेंज इनटू कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस, राइट। और नाइट्रिक एसिड को चेंज किया हमने किसमें, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में। किसमें चेंज करेंगे, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में। तो HNO3 चेंजेस इनटू नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड साइड। अब बैलेंस करते हैं इसको, यहाँ इस साइड कितना है रिएक्टेंट साइड में, एक कॉपर, इस साइड कितना, एक कॉपर, तो कॉपर का कोई इशू नहीं। यहाँ नाइट्रोजन 2 है, इस साइड में नाइट्रोजन किससे आएगा, नाइट्रिक एसिड से, तो 2HNO3 हम ये ले लिया हमने, कितना हो गया 2HNO3, ये ले लिया हमने इस तरह से। तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब हमें किसको देखना होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में भी सबसे पहले हम किसको देखेंगे, हाइड्रोजन को देखते हैं। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो इस साइड हाइड्रोजन किससे आएगा, वाटर से, तो हमने एक वाटर ये ऐड कर दिया। अब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लास्ट में किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन से। तो 3 दूनी ये 6 ऑक्सीजन हो गया, 3 दूनी 6 और 1 7 है, तो इस साइड एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, इस साइड 1 कम है, तो हम क्या करें, इसमें एक ऑक्सीजन जोड़ देते हैं। ये रिएक्शन नंबर 1 मिल गई हमें, बैलेंस हो गई। अब दूसरे रिएक्शन को बैलेंस करिए इसी तरह से, एक नाइट्रोजन ये, एक नाइट्रोजन ये, तो नाइट्रोजन बराबर है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करिए, तो इट इज बैलेंस्ड बाय वाटर। तो 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन हमने इसमें लगा दिए, तो दोनों हाइड्रोजन से ये बैलेंस हो गया। अब नाइट्रोजन अगर इस साइड 2 हो गए तो यहाँ हमें 2 बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बराबर। अब हमें क्या पहले बराबर करना है, इक्वल करना है ऑक्सीजन को। तो देखिए 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है इस साइड, यहाँ कितना है 2 ऑक्सीजन और ये 3 ऑक्सीजन, तो कितना ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी है राइट हैंड साइड में, 3 ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। तो हमने ये 3 ऑक्सीजन ये ले लिए, रिएक्शन नंबर 2 फ्रेम कर दी। तो अब इस तरह से हमारे पास में 2 इक्वेशनें मिल गई, 2 रिएक्शनें मिल गई, एक रिएक्शन नंबर 1, एक रिएक्शन नंबर 2। नोटिस करने की बात यह है कि रिएक्शन नंबर 1 में 1 ऑक्सीजन है खाली, रिएक्शन नंबर 2 में 3 ऑक्सीजन है। तो दोनों रिएक्शनों में ये याद रखिए, आपको नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बराबर करने होंगे। ऊपर वाली रिएक्शन में दोनों में सेम था, तो इसलिए हमें इक्वलाइज नहीं करना था, हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, इक्वलाइज करना पड़ेगा। तो रिएक्शन नंबर 1 में हम कितने का 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, जस्ट टू मेक ऑक्सीजन इक्वलाइज, बिकॉज दिस हियर यहाँ पे कितना है 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ही ऑक्सीजन है, तो ये पूरा होल ऑफ द रिएक्शन विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी कि जो
फैक्टर 3 होगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करके रिएक्शन नंबर 1 को यहाँ लिखते हैं। 3 को इसमें 2 में मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 6HNO3, राइट। 3 कॉपर प्लस 3 ऑक्सीजन गिव्स 3 कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस and 3H2 and now this became modified reaction number 1। अब हम रिएक्शन नंबर 1 और रिएक्शन नंबर 2 को ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, नाउ दिस 3 ऑक्सीजन इज कैंसिल्ड बाय दिस 3 ऑक्सीजन। नाउ ऐड द रिएक्शन। मेन फ्रेम में रिएक्शन क्या है, ये पहले कॉपर लिखिए, एक कॉपर यहाँ, एक कॉपर है, यहाँ कितना आया 3 कॉपर, तो 3 कॉपर हमने ये यूज किया। नाइट्रिक एसिड यहाँ 6 और ये 2 कितना हो गया टोटल 8HNO3, राइट। नाउ हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे तो कितना है 3 कॉपर नाइट्रेट 3 CuNO3 का होल ट्वाइस, राइट। अच्छा, इसके बाद क्या है, हम आगे इसके चलते हैं। 3 कॉपर नाइट्रेट के बाद हमको क्या लेना है, फ्रेम में रिएक्शन क्या है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कितने हैं, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यहाँ कितना आया 2 नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड 2NO, राइट। अब इसके बाद क्या लिखते हैं वाटर को, तो 3 वाटर यहाँ पे है, 1 वाटर ये है, तो कितना वाटर हो गया 4 वाटर, 4H2 and now you see 4 of the reaction is now बैलेंस रिएक्शन। तो इस तरह से हम किसी भी एक केमिकल इक्वेशन को पार्शियल इक्वेशन मेथड के द्वारा बैलेंस कर सकते हैं, विच इज एक्चुअली नथिंग बट द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड, जो अपने आप में क्या है हिट एंड ट्रायल मेथड का वास्तविकता में देखा जाए तो एक मॉडिफाइड फॉर्म है। बस हमें केवल ये करना होता है कि पूरी रिएक्शन को पार्शियल इक्वेशन बना देना पड़ता है। अगर हम इसमें नोटिस करें कि नंबर ऑफ एटम कितने होंगे किसी साइड में, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 कॉपर है, कॉपर के एटम कितने हैं 3 है, तो प्रोडक्ट साइड में भी कॉपर कितना है 3 ही है, 3 कॉपर। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन के एटम की संख्या 8 है, तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है साइड 4 × 2 8 हाइड्रोजन यहाँ भी है। यहाँ अगर देखें हम नाइट्रोजन कितना है 2 नाइट्रोजन ये और 6 ये, तो 8 नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन एटम दिस साइड 8, यहाँ भी नाइट्रोजन एटम कितना है दिस साइड 8 नाइट्रोजन एटम। ऑक्सीजन कितना है 24, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है 24, यहाँ कितना ऑक्सीजन 3 दूनी 6 6 दिया 18 है ना, 18 ये हो गया, 2 इसमें है ऑक्सीजन प्लस 2 और 4 इसमें है, ये तो कितना हो गया 18 + 2 = 20, 20 और ये कितना हो गया 24। तो दिस वे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 2 आर सेम ऑन बोथ द साइड, दैट मीन्स ऑन रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड। तो इसी तरह से आप जो है कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर आपको मिलती है तो आप उस रिएक्शन को पार्शियल इक्वेशन मेथड से बैलेंस कर सकते हैं। तो 2 मेथड्स हमने यहाँ सीखे, हिट एंड ट्रायल मेथड एंड पार्शियल इक्वेशन मेथड। अब हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड।